समाचार अड्डा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर सुल्तानपुर पहुंचे प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर ने सरकार की उपलब्धियों, भविष्य की योजनाओं और समसामयिक राजनीतिक सामाजिक मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए उत्तर प्रदेश में क्या-क्या कार्य किए गए हैं और आगे क्या-क्या किए जाएंगे, इसकी जानकारी आम जनता तक पहुंचना जरूरी है। यही कारण है कि जनप्रतिनिधियों के माध्यम से यह संदेश लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। मंत्री ओपी राजभर ने जुलूस और आंदोलनों को लेकर स्पष्ट कहा कि यदि कोई जुलूस निकालना चाहता है तो उसे अनुमति लेनी चाहिए। प्रशासन अनुमति देने के लिए तैयार है, कोई रोक नहीं है, लेकिन बिना अनुमति कानून हाथ में लेकर घुसना और फिर सरकार को दोष देना उचित नहीं है। कानून अपना काम करेगा और व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। लोकतंत्र और चुनाव आयोग पर सवाल उठाने वालों पर निशाना साधते हुए राजभर ने कहा कि जो लोग लोकतंत्र से सांसद बने हैं वही लोग बार बार लोकतांत्रिक संस्थाओं और चुनाव आयोग पर उंगली उठाते हैं। उंगली उठाने से पहले उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था या ठोस सुझाव देने चाहिए। सिर्फ आरोप लगाने से लोकतंत्र मजबूत नहीं होता। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री ने माना कि प्रदेश में डॉक्टरों की कमी एक वास्तविक समस्या है जिसे सरकार स्वीकार करती है और इसके समाधान के लिए लगातार प्रयास कर रही है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के बयान और वीआईपी कल्चर के मुद्दे पर राजभर ने कहा कि एक तरफ जनता वीआईपी कल्चर खत्म करने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग उसी कल्चर की मांग करते नजर आते हैं। अगर कोई मांग रखनी है तो सिस्टम के भीतर रहकर नियमों के अनुसार रखी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के शंकराचार्य से जुड़े बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि सभी के अपने अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन योगी सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में अमन चैन कायम है। पूर्व की सरकारों में जहां दंगे आम बात थे, वहीं मौजूदा सरकार में एक भी बड़ा दंगा नहीं हुआ है। छिटपुट घटनाओं में भी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। साल से देश की सरकार और प्रदेश की सरकार, डबल इंजन की सरकार, देश में मोदी जी या उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत का सपना सजोया गया है, देखा गया है 2047 में, उस सपने को साकार करने के लिए हम लोग उत्तर प्रदेश में क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या आगे करेंगे, उन सब चीज़ों की जानकारी जनता को भी होनी चाहिए। और आज उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया, विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश। देखिए, जो 11 साल से देश की सरकार और प्रदेश की सरकार, डबल इंजन की सरकार, देश में मोदी जी या उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत का सपना सजोया गया है, देखा गया है 2047 में, उस सपने को साकार करने के लिए हम लोग उत्तर प्रदेश में क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या आगे करेंगे, उन सब चीज़ों की जानकारी जनता को भी होनी चाहिए। और जो जनप्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से उनके तक पहुंचाने का भी काम किया जा रहा है। माघ मेले में शंकराचार्य के साथ सही हुआ। देखिए, कानून अपने हाथ में लेना तो गलत बात है। आप अगर जुलूस लेके जा रहे हैं तो एक अनुमति ले लीजिए, कोई मना तो कर नहीं रहा, अधिकारी अनुमति देने के लिए तैयार हैं। बगैर अनुमति का अगर आप जा रहे हैं तो निश्चित है कि कानून तो अपना काम करेगा। क्या अधिकारी गुमराह कर रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मंत्री जी, स्वास्थ्य विभाग को लेकर के मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, आज युवा दिवस मनाया जा रहा है और आज भी जितनी बदहाल स्थिति में हमारा सुल्तानपुर जनपद का मेडिकल कॉलेज का नाम तो दे दिया गया लेकिन चल रहा है, छोटे से भी प्रकरण में रेफर कर दिया जा रहा है, ऐसी स्थिति में आप क्या? देखिए, आपको बता दूं कि मेडिकल कॉलेज लखनऊ 12 से 14 हज़ार की ओपीडी है। आपके बलराम हॉस्पिटल 6 से 7 हज़ार की ओपीडी है। छोटा सा सिविल हॉस्पिटल है, 3 से 4 हज़ार उसकी ओपीडी है। किसी हॉस्पिटल पर आप चले जाओ, सुल्तानपुर हॉस्पिटल पर चले जाओ, जाके वहाँ देखो जरा, आज के 10 साल पहले की व्यवस्था और आज की व्यवस्था
दोनों में बहुत अंतर आपको मिलेगा। प्रज्ञा ठाकुर का एक बयान है मंत्री जी कि राहुल गांधी के अंदर देशभक्ति नहीं है। राहुल जी जब जाते हैं विदेश तो भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं। अगर उनको देश से प्रेम होता तो फिर भारत को कटघरे में खड़ा करते। जिस लोकतंत्र से सांसद बने हैं उसी लोकतंत्र के ऊपर उंगली उठाते रहते हैं, चुनाव आयोग के ऊपर उंगली उठाते हैं। उंगली उठाने से पहले तो आप लोग रिजाइन दे दो तब तो बोलो। मंत्री जी, लॉ एंड ऑर्डर की बात आपने की, मंत्री जी 2 लाशें आज जनपद में आ रही हैं। आप ये बताओ, नगर से लेकर नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 9 साल में कहीं दंगे हुए हैं, कहीं कर्फ्यू लगा? आप छोटी छोटी घटनाएं, कुछ ऐसी घटनाएं उसको कानून का रूप। अगर कोई घर में अपने आपसी विवाद में भाई भाई में कोई घटना हो जा रही है, उसको लाइन ऑर्डर से अगर आप जोड़ते हो। सुल्तानपुर के प्रभारी मंत्री हैं, आज आपने कई लाभान्वित लोगों को चेक प्रदान किया गया, उज्ज्वला योजना प्रदान की, उस पर क्या? देखिए, जो सरकार की योजनाएं हैं जिनके लिए बनी हैं उनके घर तक पहुँचे, इसके लिए प्रयास दिल्ली से लेकर लखनऊ से लेकर जिले से